ऑनलाइन बीपीएच या इनलार्ज प्रोस्टेट फोरम्स पे एक लाइन बार बार रिपीट होती है, प्रोस्टेटिक आर्टरी इम्बोलाइजेशन टेम्परेरी फिक्स है, 5 साल में वापस सर्जरी करवानी ही पड़ती है, सीधा टर्प करवा लो, प्रॉब्लम खत्म। इस बात से कई पेशेंट पीएई रिफ्यूज करते हैं और मैं एज एन इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बता सकता हूं कि ये पिक्चर सिग्निफिकेंटली डिस्टॉर्टेड है। आज के वीडियो में हम पीएई के एक्चुअल लॉन्ग टर्म डेटा को शेयर करेंगे, क्या आउटकम्स हैं आफ्टर 5, 7, 10 ईयर्स और कब डिसीजन मैट्रिक्स में पीएई एक्चुअली सुपीरियर चॉइस है। सुन लीजिए, क्योंकि ये नॉलेज आपके डिसीजन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को ड्रामेटिकली बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं, एक दिल्ली बेस्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। मॉडर्न मेडिसिन में ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस कांसेप्ट्स ऑफन मिसअंडरस्टूड होते हैं। आज का टॉपिक प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक लॉन्ग टर्म आउटकम है और ये मिथ इसके अराउंड जो डेवलप हो रहा है उसकी हम ऑनेस्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बैलेंस पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हैं। इस मिथ की ओरिजिन समझते हैं। पीएई रिलेटिवली न्यूअर प्रोसीजर है, लगभग 10 से 15 साल पुराना, मेन स्ट्रीम यूरोलॉजी एडॉप्शन के पर्सपेक्टिव से। पायनियर वर्क 2000 में शुरू हुआ था, बीपीएच स्पेसिफिक एप्लीकेशन 2010 ऑनवर्ड्स। इसका मतलब है इनिशियल पब्लिश्ड आउटकम 5 इयर्स फॉलोअप हमारे पास 2015-20 में इमर्ज हुआ। इस पीरियड में यूरोलॉजी कम्युनिटी जो प्रीडोमिनेंटली सर्जिकल ट्रेनिंग रखती है ने पीएई की स्पेक्ट्रम से इवेलुएट किया। एक प्रेवलेंट नैरेटिव डेवलप हुआ, पीएई वर्क्स फॉर शॉर्ट टाइम बट इवेंचुअली रिक्वायर्स डेफिनेटिव सर्जरी। इस नैरेटिव की पार्शियल ट्रुथ है, पीएई के बाद पेशेंट को सब्सिक्वेंट इंटरवेंशन जरूरी रिक्वायर्ड होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन फोरम्स, सर्जन डोमिनेटेड एजुकेशनल कंटेंट और पेशेंट टू पेशेंट जो डिस्कशन होते हैं उसमें 5 इयर्स मिथ एम्पलीफाई होता है। रियलिटी इससे डिफरेंट है और रीसेंट डेटा सिग्निफिकेंटली फेवर करता है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए। बीपीएच की नेचुरल प्रोग्रेशन को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीट्रीटमेंट रेट्स ओनली एक ट्रीटमेंट का नहीं, बीपीएच इटसेल्फ प्रोग्रेसिव इनको भी इंक्लूड करना होगा। बीपीएच प्रोग्रेसिवली वर्सन होता है विद एजिंग इन मोस्ट पेशेंट। इसका मतलब एनी ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग टर्प में रीट्रीटमेंट रेट एग्जिस्ट होता है। अगर टीयूआरपी का लिटरेचर देखें तो 5 ईयर रीट्रीटमेंट रेट 10 to 15% रिपोर्टेड है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। रिपीट प्रोसीजर या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर जैसे हॉलेप 5 इयर्स रीट्रीटमेंट रेट 10% है। पीएई इस नंबर को डायरेक्ट कंपैरिजन इस डेटा से करना चाहिए। पीएई के लॉन्ग टर्म डेट क्या कहते हैं? देखिए, मल्टीपल पब्लिश्ड कोहॉर्ट, यूके नाइस रजिस्ट्री डेटा, पोर्तुगीज सेंटर लॉन्ग टर्म सीरीज, पिस्को एट ऑल की, ब्राजील लार्ज कोहॉर्ट, कार्नव एट ऑल और मल्टीपल अमेरिकन सेंटर्स 5 इयर्स रीट्रीटमेंट पब्लिश्ड रेट बताते हैं 15%। मतलब 75 to 85% पेशेंट्स में सस्टेन्ड बेनिफिट एक्सपीरियंस हुआ है 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स डेटा में। और ये डेटा बताता है कि ये जो हमारा बेनिफिट है ये लंबे समय तक चलता रहता है। कंपैरिजन अगर करें, पीएई रीट्रीटमेंट रेट्स मॉडरेटली हायर देन टीयूआरपी बट एब्सोल्यूट डिफरेंस सिर्फ 5% का डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट न्यूएंस क्या है? पीएई फेल्योर के बाद सब्सिक्वेंट ऑप्शन ओपन रहते हैं, ये परमानेंट कमिटमेंट नहीं है। इफ पीएई का एडिक्वेट रिस्पांस नहीं आ रहा, सेकंड पीएई पॉसिबल है डिफरेंट वेस्कुलर टारगेट से, या टीयूआरपी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पीएई डजंट प्रिक्लूड फ्यूचर सर्जरी या लेजर प्रोसीजर। इसका मतलब पीएई परस्यू करना में ऑप्शंस क्लोजिंग वाला रिस्क नहीं है। कन्वर्सली टीयूआरपी फर्क पहले कराने पे पीएई कभी-कभी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एनाटॉमिकल वेरिएशन डेवलप होते हैं ब्लड सप्लाई में। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट सिलेक्शन फ्रेमवर्क कंसीडर करते हैं। देखिए, अगर यंगर पेशेंट है 50-60s में विद लार्ज प्रोस्टेट, सेक्सुअल फंक्शंस क्रिटिकल हैं, विलिंग टू एक्सेप्ट स्लाइटली हायर रीइंटरवेंशन रिस्क इन एक्सचेंज फॉर लेस इन्वेसिवनेस, पीएई उनके लिए आइडियल है। Older patients 75 plus with very large prostate, completed family, prioritization, single definitive procedure, HoLEP or open prostatectomy may be more appropriate. Patient with comorbidities making general anesthesia risky, PAE clearly superior है। Patient on anticoagulations, blood thinners, ये तो PAE इनके लिए definitive एक bone procedure है। PAE may be more effective, anatomically specific है। Patient who prefers definitive solution at any cost, टीयूआरपी, होलेप स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
Decision matrix shows that there is no universal best procedure. There is best for patient procedure. उस patient के लिए क्या best है? Real numbers की transparency क्या है? 5 years PAE retreatment rate 15% है. 5 year TURP retreatment rate 10 to 15% है. Absolute difference real but not dramatic. PAE permanence suboptimal है इसका claim. ये completely frame किया हुआ है, इसका context missing है. Honestly framing PAE excellent first line option है for majority of patients with marginally higher need for additional range intervention with 5 years compared to the surgical options. दोस्तों decision information से हो, fear से नहीं. PAE एक mature evidence based procedure है with extensive long term data. परमानेंट वर्सेस टेम्पररी बाइनरी फ्रेमिंग इंटेलेक्चुअली लेजी है. रियल क्वेश्चन क्या है? मैं इस लाइफ स्टेज में हूं, कौन सा प्रोसीजर मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है? इस वीडियो को सेव करिए, शेयर करिए बीपीएच पेशेंट के साथ. नेक्स्ट वीडियो में बीपीएच की एक और यूनिक सिनेरियो डिस्कस करेंगे, परमानेंट यूरिनरी कैथेटर डिपेंडेंस को पीएई से रिवर्स करना. तब तक धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए.